हैं और देवास से कोई जितेंद्र रघुवंशी नाम का अकाउंट होल्डर है जिसके चारों बैंक अकाउंट्स बताए जा रहे हैं जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ। सोनम ने इन्हीं खातों का इस्तेमाल किया था और 23 मई को हत्या के बाद इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। मिल रही जानकारी के अनुसार पुलिस की जांच में जो 4 संदिग्ध अकाउंट्स बताए जा रहे हैं वो किसी जितेंद्र रघुवंशी के बताए जा रहे हैं। जितेंद्र रघुवंशी को सरगर्मी से तलाश रही है इंदौर पुलिस और बहुत जल्द जितेंद्र रघुवंशी को पकड़ लिया जाएगा। इस पूरे मामले में मिल रही जानकारी के अनुसार देवास के जितेंद्र रघुवंशी के अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया और चैट्स में भी संभवतः इसका नाम सामने आया हो सकता है, क्योंकि जब चैट्स डिकोड हुई उसके बाद ही इस पूरे मामले से पर्दा हटना शुरू हुआ और इस पूरे मामले में अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं देवास के किसी जितेंद्र रघुवंशी के। कौन है ये जितेंद्र रघुवंशी जो अब तक पर्दे के पीछे से एक्टिव था, और अब इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश। लगातार जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का बेहतरीन मुजाहरा कर रहे हैं और लगातार बड़े बड़े खुलासे किए हैं मिथिलेश ने। मिथिलेश, एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है, जितेंद्र रघुवंशी। ये कौन है और अब इसकी क्या भूमिका कही जा रही है? जितेंद्र रघुवंशी एक नए नाम की एंट्री हुई है, तफ्तीश शुरू हो चुकी है आखिर ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है खाते का नाम है वो जितेंद्र रघुवंशी का है, लेकिन मोबाइल नंबर सोनम का था। यानी मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड सोनम का था उन खातों से कि उन खातों का इस्तेमाल सोनम कर सके। 23 मई से सोनम लापता थी और लापता के दौरान यानी जब वो फरारी काट रही थी पति के हत्या के बाद में, तो लगातार वो इन्हीं खातों का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इन खातों में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और फिलहाल इस वक्त हम राजा के घर के बाहर मौजूद हैं। उनके भाई से बातचीत करेंगे जो सचिन रघुवंशी घर के बाहर ही मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। कई बड़े आरोप भी उनके जो भाई जो है वो सचिन उन्होंने लगाए हैं और सचिन ने कहा है कि इसकी जांच तो उनकी मां को भी लेकर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी मां को सब कुछ पता था, सोनम की मां सब कुछ जानती है, लेकिन उन्होंने ये बात सबसे छुपाई। पूरे टाइम वो अनजान बनी थी। उन्होंने कहा कि आखिर ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है। जितेंद्र रघुवंशी की पहचान जल्द से जल्द होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ राज एक मोहरा था, नाम जो है वो कोई दूसरा था। इसलिए जितेंद्र रघुवंशी की जांच होनी चाहिए कि आखिर ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है। हवाला कारोबार का मामला भी सामने आया है। हवाला कारोबार से भी राज और सोनम जुड़ी हुई थी, यानी सोनम का भी एक बड़ा मामला सामने आया। और ये देखिए इस वक्त हमारे साथ हैं सचिन, और सचिन से बातचीत भी करेंगे। सचिन भाई, बड़ा मामला सामने आ रहा है जितेंद्र रघुवंशी। सर ये मेरे को तो आज मालूम पड़ा जितेंद्र रघुवंशी का नाम है कि और हवाले के पैसे उसने अभी दिए हों कभी, तो उसकी हेल्प करने में जितेंद्र रघुवंशी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। बड़ी जानकारी सामने आई है कि जब सोनम अपने पति की हत्या के बाद फरारी काट रही थी उस वक्त उसने इसी खातों का इस्तेमाल किया, इसी वजह से खाता इस्तेमाल किया। वो इंदौर आई तो इंदौर में वो किससे मिलने गई थी? जितेंद्र से मिलने गई थी, क्या से मिलने गई थी? ये भी सस्पेंस है। एक मांगलिक होने वाली बात, ये भी सस्पेंस। तंत्र क्रिया की बात भी सामने आ रही है, कुछ परिवार के लोगों ने कराया था। तंत्र क्रिया की बात तो हमको ऐसे लगा कि हमारे भाई बच्चे के टाइम पे इन्हें फोटो उल्टी क्यों लटकाई नहीं, उसको जिंदा रख लिया। उसको भी बच्चे के लिए फोटो उल्टे लटके, बच्ची जिंदा मिल भी गई, ये तो कॉन्फिडेंस था। तो हमारे बच्चे के टाइम पे क्यों नहीं करा? उस टाइम भी करना, उस टाइम इनका जमा ही नहीं था। कि मंगल भारी था, प्लान बी तैयार कर रखा था हत्या के लिए। ऐसा प्लान बी जब उसने ठान लिया था, उसके प्लान तो बहुत सारे होंगे सर, बी सी सब काम आते हो। तो लगता है आपको कि सिर्फ राज एक मोहरा है? देखो अभी जो जितेंद्र रघुवंशी ने यदि अभी पैसा दिया होगा इस केस के बीच में, तो 100% भी जो जितेंद्र रघुवंशी का हाथ बड़ा हो। सोनम की बात है, जितेंद्र रघुवंशी की जांच होना जरूरी, तब जाके सब बहुत बड़ी जांच होनी जरूरी है। मतलब उसके लिए 10 दिन का रिमांड लेने के बाद ही पूरी कहानी हाथ में आएगी। पैसे बहुत रहा करते थे, कैश पैसे भी राजा के पास होते थे। कितने पैसे मिसिंग है? सब महीना भी हिसाब बनाया नहीं, लेकिन 2, 4, 5, 6 लाख तो यूँ नॉर्मल बात है कि हमको तनख्वाह बांटना, टायर डलवाना, ये करना वो करना चले करता था। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि 5 लाख से ज्यादा पैसे जो राजा के पास तो वो मिसिंग है? मैंने अभी हिसाब भी नहीं करा है, हिसाब करूंगा जब मेरे को मालूम पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है। क्यों मैं बिना देखे किसी पे इल्जाम लगाना मेरे को अच्छा लगता नहीं है। माँ को लेके क्या कहेंगे? सोनम की माँ को लेके क्या कहेंगे? सबकी माँ को पता रहता है बच्चे क्या करा क्या नहीं करा। माँ से छानबीन करके पूछताछ की जाएगी तो बहुत से तथ्य आएंगे। जैसे ज्योतिष ने बोला है, जैसे इनकी ज्योतिष ने बोला है, वो हमारे ज्योतिष बोला कि लेडीज़ का हाथ है। ज्योतिष और तांत्रिक क्रिया वाले पे तो बहुत दम इंडिया के लोग तो मानते ही हैं। फोटो उल्टी करी तो बच्ची जिंदा मिल गई। तो मेरे को तो ये बेकार लगा कि हमें भाई के टाइम फोटो उल्टी करते वो भी जिंदा होता है, कि उसको मरवाने की इच्छा पूरी थी ना। पूरे चारों आरोपी ने गुनाह कबूल लिया अपने? हाँ गुनाह तो कबूल लिया, अभी उन्होंने गुनाह और नहीं कबूल करा। जो छोटे मोटे उनको सिखाया होगा ना कि इतनी चीज़ें बोलना है, उन्होंने इतनी चीज़ें बोली है।
वही उनसे वो पूछा जाएगा तो उन्हें वो निकलेगी चीज़ें। सातिर सोनम है, मास्टरमाइंड पूरी सोनम रही। सोनम भी है, अब जितेंद्र रघुवंशी नाम आया वो भी हो सकता है कि हवाले का पैसा उन्होंने अभी दिया होगा कभी, जैसे अभी 2-4-5 दिन के अंदर 6 दिन में चला होगा, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको सोनम के बारे में पता नहीं हो। ये बात भी सामने कहा था कि कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे तभी उसके बाद पारिवारिक जीवन शुरू करेंगे। हाँ, मतलब मेरी मांग थी कि शादी हो जाए, कि मंगली थी तो मेरी मांग थी, तो उसके लिए वहाँ ले गए थे। तो क्या लगता है कि मंगल जो ग्रह था उसके लिए भी कोई तंत्र क्रिया वगैरह उसने कराया था? अब सब ये जब उनने उनके बच्चे को बचाने के लिए उल्टी फोटो कर दी, तो राजा के टाइम फोटो उल्टी करते थे, राजा जिंदा होता आज है। तो मैं तो सोचो ना कि भाई इनकी जो प्लानिंग थी वो तो एक ही इनको मानने की थी, एक बचाने की थी। देखिए ये भी सामने आ रहा है कि उनकी माँ भी इसमें सम्मिलित थी पूरी तरह से। देखो सब मैडम, एक जैसे आप भी हो तो आपकी मम्मी को कहीं ना कहीं तो आपके बारे में बहुत चीज़ पता हो कि मेरी बेटी क्या करती है, किस टाइम पर आती है, जैसे रहती है, तो वैसे माँ को सब पता रहता है। सोनम ने अपनी माँ को शादी के पहले ही चेतावनी दे दी थी। हाँ, ये मैंने आज सुना है कि वहाँ के लोगों ने बोला है कि इनकी लड़ाई भी हुई थी, झगड़े भी हुए थे पहले से, तो वो तो माँ को सब पता है। माँ से छानबीन की जाए, पूछा जाएगा ना, तो वो तथ्य बाहर निकलेंगे। क्या मंगल के कारण ही उसके अलग पहली शादी ये भी बात सामने आ रही कि उज्जैन में, ये भी बात सामने आ रही कि उज्जैन में अभी इन लोगों ने कोई तंत्र क्रिया भी कराई थी। अरे सर, जब मैं क्या हो रहा हूँ बार बार आपको कि मेरे भाई के टाइम पे क्यों कुछ नहीं करा। मेरे भाई के टाइम पे जब उसके पापा आते थे तो मुंडी ऊपर नहीं होती थी, आपने तो देखा शुरू से लेकर अभी तक है। वो आपसे बोलते बंद नहीं था, क्यों कि उसको पता कि मैं क्या बोलूँगा है। जब बेटी की बात आई तो वो मीडिया से लड़ाई कर ली उसने। और पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा, यहाँ कुछ बोलती नहीं, मरना था आपको, मसा लगा कि यही नहीं कुछ हो जाएंगे, यही नहीं मर जाएंगे हैं। और आप मीडिया से बेस सड़क में जैसे बात कर रहे हैं। मैंने देखा ना वीडियो देखा, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, तो मैंने खुद की बेटी के लिए तो कूद पड़े। सुपारी किलर्स को लाखों रुपए देने की बात कही थी, 20 लाख रुपए देने की बात कही थी सोनम ने। क्या लगता है कि राजा के पास जो पैसा, जो आपके भाई, वो सब पैसों का भी वो देखो हवाले का नाम आया है तो इसने राजा को बेवकूफ़ बना दिया कि मेरे ये पैसे का अपने देख के मेरे को उसको देना है, तो वहाँ से पैसे दूसरे पैसे आ जाएंगे, मेरे को भी अर्जेंट काम है, तो राजा को बेवकूफ़ बना दिया उसने कि हवाले की बात आई तो भैया बनाना बड़ी बात नहीं है। और जो मास्टरमाइंड होता है वो तो सर सब कुछ कर सकता है। क्या सोनम का परिवार घड़ियाली आंसू बहा रहा था इस पूरे दौरान? जी बिल्कुल 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 जी। मिथिलेश, ये बातें जो सचिन बता रहे हैं, परिवार की इस बीच कोई बातचीत हुई नहीं, क्योंकि पहले दोनों परिवार साथ में थे, बात हो रही थी, जब तक ये बातें चल रही थी मीडिया में या पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि दोनों का पता नहीं, राजा का कोई पता नहीं चल रहा है, सोनम का कोई पता नहीं चल रहा है, तब तक तो दोनों परिवारों के बीच बातचीत उस बीच से लेकर अब तक कोई बात हुई उनके परिवार से? अगर सचिन इस बारे में कुछ कहना चाहें तो, क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और जब मीडिया में ये पूरा मीडिया ट्रायल इसका चलने लगा, मामले का पूरी रिपोर्ट्स आने लगी, अपडेट्स आने लगी, तब तक तो पिता माता सब आंसू बहा रहे थे। जी क्या जब से इसके बाद सोनम के बारे में जानकारी सामने आई, क्या आप दोनों परिवार के बीच कुछ बातचीत हुई? नहीं। अब उनसे बात क्या करूं मैं तो वैसे बात नहीं करता था, और मेरी इच्छा बात करने की और नहीं है। जिस तरह से जो तथ्य बाहर निकला ना, तो ये इसकी माँ को बदलना था, हमको ये टाइम बोल रहे थे कि मेरी लड़की शादी नहीं करना, तो मना कर रहे थे। हमने भाई को खो दिया है तो हमें पे क्या बीते हम जानते हैं। उसकी माँ से कार्रवाई की जाए, पूछताछ की जाए, बहुत सी चीज़ हाथ में आएगी सर। अच्छा, आपको लगता है क्या कि उस समय जब ये 23 तारीख को जब राजा की हत्या हुई, जब चीज़ें वो लापता हुए, मिसिंग हुए, उस वक्त इनके परिवार को कहीं ना कहीं ये जानकारी लगी थी? उसी दिन इसकी राजा की फोटो उल्टी टांग देते हैं कि राजा सोनम जिंदा मिल जाए। बेटी के टाइम पे उल्टी फोटो टांग के क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई बच्ची को जिंदा रखना चाहते हैं। यहाँ बोलते बन नहीं रहा, वहाँ बोलते बना बहुत कुछ। सब वो जांच होगी, सब सामने आ जाएगा। मैं तो भी ज़्यादा बोलना चाहता नहीं। ज्योतिष ने कहा था 2 महिला। हाँ, वो तो कोई ना कोई होगा ना, जब क्राइम होती है तो सब निकल जाएगी। हवाला का पैसा कहाँ से आ गया, वो निकल गया। जी हवाला कारोबार का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। जितेंद्र रघुवंशी नए नाम की एंट्री हुई है। फरारी के दौरान इन्हीं खातों का इस्तेमाल सोनम ने किया है। सोनम ने अपनी पति की हत्या के लिए प्लान भी तैयार कर रखा था। ये तमाम चीज़ें अब तक सामने आ चुकी है। यानी मेघालय हनीमून मर्डर मिस्ट्री में लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, और ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि जिसे हर कोई जो भी सुन रहा है वो हैरान हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अपने ही पति की हत्या की साजिश सोनम ने ऐसी रची थी कि कई दिनों तक परिवार वालों को भी यकीन नहीं हो पाया कि सोनम ही अपने पति की हत्या करवा सकती है। जी, स्वाभाविक है मिथिलेश, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगती। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरह से राज का पहले नाम सामने आया, फिर अब ये जितेंद्र रघुवंशी है, तो आपने जो प्रश्न उठाया कि क्या सिर्फ एक मोहरा भर था राज, ये भी एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल है। और अब आगे एसआईटी की पूछताछ में हो सकता है कि ये खुलासे भी इस संबंध में हो। लेकिन आप इस वक्त राजा रघुवंशी के घर पर हैं, घर के लोगों की मनोदशा तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अभी इस वक्त घर में क्या चल रहा है, क्योंकि राजा की हत्या हुई, फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सनातन धर्म के अनुसार जो आगे की प्रक्रिया होती है, शुद्ध का या 13वीं का, क्या इस बारे में भी परिवार तैयारी कर रहा है, या फिर परिवार इस बारे में कुछ बता रहा है कि क्या अब आगे होगा?
बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार जो हिंदू रीति रिवाज के चीज़ें होती हैं, कर्मकांड की जो चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल देखिए तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस वक्त हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं और ये गेट है उनका, जहाँ पर कभी सोनम की तस्वीर लगी हुई थी। सोनम की तस्वीर यहाँ से हटाकर उसे जला दी है और घर जो है पूरी तरीके से शांत का माहौल है। आप देख सकते हैं घर में कोई और भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब जब जैसे जैसे ये चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं वैसे वैसे इन परिवार पर और भी गहरा जो दुख है वो पड़ता जा रहा है। जो परिवार बिल्कुल निश्चित रूप से अब आगे बातचीत आप कीजिएगा और एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन पर क्या खुलासे होते हैं मैं फिर लौटूंगा आपके पास। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरी घटना पर जानकारी और ताज़ा अपडेट्स देने के लिए।